Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Learner Academy. Myself Wahid Ahmed Anjam, clinical psychologist. Today we discuss about social psychology lecture number 9. Conducting research in social psychology by using diverse scientific methods. इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हम इस टॉपिक में कोरिलेशनल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ेंगे, सर्वे मेथड और डिज़ाइन जो है सर्वे में यूज़ होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोरिलेशनल जो होता है दो से ज़्यादा वेरिएबल को रख कर उनके बारे में जो रिसर्च की जाती है। काज एंड इफेक्ट रिलेशन को चेक किया जाता है कि जिस तरह आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल ले सकते हैं कि चिल्ड्रन टीवी व्यूज़, जब वो बच्चे टीवी देखते हैं तो उनका व्यू जो है अग्रेसिव होता है, बिहेवियर उनका अग्रेसिव होता है। जिस तरह स्मोकिंग काज कैंसर, स्मोकिंग की वजह से जो कैंसर हो सकता है। तो ये सारा कुछ जो है काज एंड इफेक्ट में कि एक की वजह से दूसरे पे क्या असर पड़ता है, ये काज एंड इफेक्ट रिलेशन को चेक किया जाता है। उसके अलावा जो है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है किसी भी रिलेशनशिप का, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए चेकअप किया जाता है। इसके अलावा इसका जो कोरिलेशन में इसकी हाईएस्ट जो है वो +1 है और जो लोएस्ट है कम से कम वो -1 है। इसकी रेंज -1 से +1 तक की है। और इसके बाद है सर्वे। सर्वे जो होता है वो लोगों के रवैयों को मापने के लिए हम सर्वे करते हैं। जिस तरह कि हम इसकी सर्वे की आगे काफ़ी इकसाम में आ जाती हैं, जिनमें सबसे पहली है फ़ेस टू फेस। अब जो फ़ेस टू फेस सर्वे है इसमें हमें बहुत ज़्यादा वजाहत में चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि हमारा जो भी क्वेश्चन होते हैं हम उनसे पूछ सकते हैं। फ़र्ज़ किया आप किसी दुकानदार से किसी चीज़ का रेट पूछ रहे हैं, तो आप उससे उसके इन्वेस्टिगेट करेंगे, फ़लाँ चीज़ का रेट कितना है, इस चीज़ का कितना है, पहले इतना था। तो ये सारी चीज़ें क्या आएंगी, ये फ़ेस टू फेस सर्वे में होंगी। आप किसी से किसी जगह के बारे में पूछते हैं, कहीं किसी लोकेशन के बारे में पूछते हैं, आप किसी ख़ास विजन को ज़हन में रखते हुए किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो ये फ़ेस टू फेस सर्वे में आएगा। उसके अलावा रिटर्न सर्वे है कि एक क्वेश्चन आयर तैयार करके एक पेपर, 2 पेपर, जितने भी क्वेश्चन हो 20-30 के करीब, उनको रिटर्न राइट आउट करके उनको सर्वे करके, तो वो मतलब कि लोगों को रवैयों को मापा जा सकता है कि उनके इस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल कि पीटीआई गवर्नमेंट है, ये नून लीग गवर्नमेंट है, तो उनके बारे में उनके क्या व्यूज़ हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितने तो वो हर चीज़ जो है हर सवाल का बाद में मेजरमेंट लेके उसका स्केल बना के तो उसको ये रिटर्न सर्वे में आता है। उसके अलावा फ़ोन सर्वे है कि हम लोगों से फ़ोन पे बात कर लेते हैं, उनसे कुछ पूछना होता है, ये फ़ोन सर्वे में आता है। कंप्यूटर सर्वेस, ये जो इस तरह के होते हैं कंप्यूटर सर्वेस वगैरह, ये बायस होते हैं, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। इनमें जो है ज़ाती पसंद या नापसंद वाला अमल दखल काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है। उसके अलावा इसमें 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड सर्वे में। ओपन एंडेड जो होते हैं वो नैरेटिव टाइप होते हैं, कहानी टाइप होते हैं, उसमें आप अपनी मर्ज़ी का जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो क्लोज एंडेड होते हैं उसमें सही या गलत होते हैं, यस और नो होते हैं, इस तरह के सवाल होते हैं। उसके अलावा जो है जो सर्वे है ये रैंडम सिलेक्शन से ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप एक ही पॉपुलेशन लेंगे, एक ही तरह के लोग लेंगे, किसी एक ख़ास स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे कर लेते हैं, तो ये सर्वे सूटेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरी सिचुएशन में इसकी वेरिएशन हो जाएगी, दूसरी सिचुएशन का माहौल चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि फिर डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों को ये सिलेक्ट करके, रैंडमली सिलेक्ट करके उनसे सर्वे करवाया जाता है। उसके बाद है सर्वे को हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे। सर्वे की जो मैक्सिमम जो डेफिनेशन जो है जो काफ़ी हद तक मशहूर है, या सब साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने उसको एग्री किया है, तो वो है सर्वे आर स्ट्रक्चर सेट ऑफ क्वेश्चन और स्टेटमेंट गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल टू मेजर देयर एटीट्यूड, बिलीफ, वैल्यू एंड बिहेवियरल टेंडेंसीज। कि लोगों के जो रवैये हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके बिलीफ हैं, उनको मेजर करने के लिए जो होता है। उसके अलावा जो लिकर्ट स्केल है, जिस तरह वो होता है लाइक्स, डिसलाइक, स्ट्रांगली डिसलाइक, और मतलब कि कॉमन में होता है किस तरह के 5 क्वेश्चन होते हैं कि आपने कौन सा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सर्वेज वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा जो उसका फॉर्मेट है सर्वे का, फॉर्मेट इस तरह होता है कि जो सवाल रखे जाते हैं वो काफ़ी किस्म के होते हैं, क्योंकि हमने उस नवैयत को ज़हन में रखना होता है कि किस नवैयत के सवाल होने चाहिए। फ़र्ज़ किया हम किसी एक चीज़ खास मखसूस चीज़ के लिए लोगों का महंगाई की तरफ, रुझान की तरफ रखेंगे, तो इन सब चीज़ों को उस रिलेटेड क्वेश्चन बना के देंगे। सारे हमारे सवाल जो हैं इस रिलेटेड होंगे, उनके लोगों के रवैयों को मेजर करने के लिए। सबसे पहले जो इन स्टार्ट है उसमें बिल्कुल ईजी के साथ शुरू करना है। उसके बाद जो सेकंड वन ऑप्शन जेन में रखना है, तो वो लेंथी सवालों से बचना है कि अगर ज़्यादा लेंथी होंगे तो वो जो क्वेश्चनर होगा फिल करने वाला को, वो बोर हो जाएगा। वो जो एक्टिवली जवाब देगा, अगर एक्टिवली जवाब नहीं देगा तो हमारा जो रिज़ल्ट हैं वो फेवरेबल या नहीं होंगे। उसके अलावा है जनरल टू स्पेसिफिक। स्टार्ट में जनरल से पूछने हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आस्ता आस्ता सिस्टमेटिकली जो है
स्टेप वाइज स्पेसिफिक की तरफ आना है। उसके अलावा अगर कोई डेट्स वगैरह वाला क्वेश्चन हो तो जो क्रोनोलॉजिकल हो उसको थोड़ा सा सेंटर में रखना है। उसके अलावा जो है नेगेटिव्स, अब हो सकता है कि एक नेगेटिव उसके साथ सेकंड वन नेगेटिव है तो उसका माइंड ही नेगेटिव ना बन जाए। ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक जनरल एक स्पेसिफिक, इस तरह के कंट्रीब्यूशन के साथ के ज़्यादा मुश्किल हद तक ना हो। उसके अलावा फेस टू फेस जो इंटरव्यूज़ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, और जो थ्रेटनिंग क्वेश्चनिंग है उनसे भी बचना है, क्योंकि अगर ऐसे इस तरह का हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि उसकी बीवी की डेथ हुई है या बीवी को किसी ने कत्ल कर दिया था, तो इस तरह का कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो फौरी उसका जो माइंड है वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो एक पास्ट में चला जाएगा। तो इस वजह से भी जो है इस ये तमाम मेथड अपनाने का मकसद यही है कि तमाम तर जो बैरियर्स हैं उनसे बचा जाए ताकि रिज़ल्ट हमारे अच्छे आ जाएँ। उसके अलावा जो डिज़ाइन है वो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन हो, लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन। क्रॉस सेक्शनल होता है कि कोई मुख्तलिफ जो हैं ग्रुप उनको चूज़ किया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल एक लॉन्ग दर तक, ट्रेंड स्टडीज़ होती है, कोर्स स्टडीज़ होती है, एंड पैनल स्टडीज़। ये था हमारा जो है सर्वे मेथड जो हमने पढ़ा है, सर्वे डिज़ाइन पढ़ा है। जो रिसर्च थी सोशल साइकोलॉजी में, जो रिसर्च था सोशल सब्जेक्ट्स में जो रिसर्च का मेथड होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, उसके अलावा ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसके अलावा जो ज़्यादा सूटेबल होता है हमारे लिए वो होता है रैंडम सिलेक्शन उसके ज़रिए। उसके अलावा लिकर्ट स्केल वो क्या होता है, उसमें पांच पांच किस्म का लिकर्ट ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके 5 स्टेप्स होते हैं, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, एंड नो डिसीजन या नो होता है कि आप मतलब कि कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। एंड उसके अलावा जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो किस तरह होना चाहिए। एनी क्वेश्चन, स्टेबलेस, अल्लाह हाफ़िज़।